कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। वजीरेक्स क्रिप्टो करेंसी इंडियन एक्सचेंज 18 जुलाई 2024 को एकदम से हमारे सामने एक न्यूज़ आती है कि इंडियन एक्सचेंज वजीरेक्स हैक हो गया है। हैकिंग के बाद हमें लगा कि मामला बहुत जल्द सुलझ जाएगा और जो विड्रावल्स रुका हुआ है जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज तक यूजर्स का पैसा फंसा का फंसा रहा है। 18 जुलाई से जितना भी फंड्स यूजर्स का था एक्सचेंज के ऊपर आज तक फंसा हुआ है। इतना ही नहीं, 19 जुलाई 20 जुलाई डिपॉजिट अवेलेबल था। जिन लोगों ने 19 और 20 तारीख को डिपॉजिट किया उसका पैसा भी इस एक्सचेंज वालों ने फंसा के रखा है। हैकिंग के बाद भी पैसा जिसने डिपॉजिट किया उससे भी वापस नहीं दिया है। किस टाइप का एक्सचेंज है, अभी तक वापस नहीं दिया। फिर टाइम निकलता गया, ये लोग कोई ना कोई चीज़ें हमारे सामने शेयर करते गए। बाद में उन लोगों ने सिंगापुर कोर्ट के अंदर केस फाइलिंग किया। सिंगापुर कोर्ट ने इसको थोड़ा टाइमिंग दिया। टाइमिंग के बाद इन लोगों ने वोटिंग करवाया और वोटिंग भी देखेंगे तो इसके फेवर में गया है, इसके अगेंस्ट में नहीं गया है। जो ये लोग चाहते हैं कि इसके पास जितना भी लिक्विड एसेट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके फेवर के अंदर वोटिंग है। और उसके बाद कोर्ट का हायरिंग हुआ, वहाँ तक हम पहुँचे हैं। हायरिंग के अंदर रिजल्ट क्या आया, इन लोगों का क्या कहना है वो मैं बता देता हूँ। अब डायरेक्टली वजरेक्स इंडिया का बिटकॉइन एक्सचेंज जो ट्विटर अकाउंट ऑफिशियली है उसने कल के दिन हमें अपडेट दिया है कि कोर्ट का सम 940 जो हायरिंग था सिंगापुर कोर्ट के अंदर 13 मई 2025 को वो सक्सेसफुल रहा है। अब इन लोगों ने आगे क्या कहा कि कोर्ट ने आगे का स्टेज के लिए कोई भी ऑर्डर नहीं दिया है। अब यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आएगा, कोर्ट ने ना हाँ बोला ना बोला, कोई चीज़ नहीं। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि कोर्ट ने आगे का स्टेज के बारे में कोई ऑर्डर नहीं दिया है, मतलब कोर्ट ने कोई भी फैसला नहीं किया है, इसका ऐसा कहने का तरीका है। आगे उसने ये कहा है कि 23 मई तक कंपनी को डायरेक्टली कोर्ट के अंदर एफिडेविट को फाइलिंग करना है। फाइलिंग के बाद इन लोगों ने ये भी कहा है कि कोर्ट ने डेट को आगे खिंचकाया है, जो कि आगे डेट इस लोगों ने दे दिया 6 जून 2025, जो कि हो सकता है कि 23 मई के बाद हमारे सामने रिजल्ट आए, कोर्ट कोई फैसला ले। इस लोगों का ये कहने का तरीका है कि 23 मई तक यहाँ पे एफिडेविट को फाइलिंग करना है डायरेक्टली कंपनी को, और उसके बाद कोर्ट कोई भी डिसीजन ले सकता है 23 तारीख के बाद। और 6 तारीख यहाँ पे दिया गया है, तो मेरे हिसाब से 6 तारीख के दिन यहाँ पे हमारे सामने 6 तारीख तक हमारे सामने अपडेट है वो आ सकती है। मतलब डिले डिले डिले, इन लोगों का काम डिले करना है। आगे उन लोगों ने ये बताया है कि कोर्ट ने कोई ऐसा अनदर हायरिंग डेट नहीं दिया है। डिसीजन के ऊपर ये लोग ये कहते हैं कि कभी भी सम 940 का डिसीजन कभी भी आ सकता है, कोर्ट की तरफ से डिसीजन आ सकता है। मैं ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्ट नहीं बताता हूँ कि विड्रावल्स प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग, यही तो हम वेट कर रहे हैं कि विड्रावल्स कब शुरू हो। हम लोगों ने वोटिंग भी कर दिया, वोटिंग इन लोगों का कहना है कि हमारे फेवर के अंदर हुआ है। तो अब कोर्ट का फैसला बाकी था, तो फैसला यहाँ पे हायरिंग भी हुआ। इन लोगों ने कहा कि हायरिंग सक्सेसफुल रहा, बट कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया। कंपनी को डायरेक्टली एफिडेविट फाइलिंग करने को कहा गया है और 2 डेट यहाँ पे दी है। एक डेट है 6 जून, जो कि 6 जून तक आगे खिंचकाया है, मतलब ये डिसीजन हो सकता है, जो कि क्लियर मेरे को भी समझ में नहीं आया है। तो भी हम 6 जून तक वेट करते हैं, बट ये डिले हो रहा है। मेरे हिसाब से वापस जुलाई महीना आ जाएगा। 18 जुलाई तो एक्सचेंज हैक हुआ था, अगेन 18 जुलाई आ जाएगा। ऐसा करते रहेंगे तो 1 साल पूरा हो जाएगा। ये लोग कर क्या रहे हैं, आगे देखेगा कि कोर्ट ने कोई अनदर हायरिंग डेट नहीं दिया है। कोर्ट यहाँ पे कभी भी फैसला ले सकता है, डिसीजन ले सकता है, जो कि कभी भी का मतलब ये है कि 23 मई के बाद और 6 जून तक, ठीक है। और अगेन वहीं रोना धोना शुरू कि लोग प्लेटफॉर्म का वेट कर रहे हैं, कब रिस्टार्ट हो, कब फंड्स डिस्ट्रीब्यूट हो। तो वेट करना है और ये सिम अफेक्टिव हो, ये भी लोग ये चाहते हैं कि सिम के अंदर जो फाइलिंग वगैरह हुआ था, वोटिंग हुआ था, एप्लीकेशन फाइलिंग हुआ था, इफेक्टिव हो। तो कोर्ट का वेट कर रहे हैं, जैसे कोर्ट का फैसला आएगा आगे हम चीज़ें शेयर करेंगे। बस हमारे साथ बने रहो, यहाँ तक अपडेट है। तो मैं क्या कहना चाहते हूँ कि ये लोग डिले कर रहे हैं, फंड्स वापस नहीं कर रहे हैं। हर बार हम क्या कर रहे हैं, एक उम्मीद लगा रहे हैं। इस बार भी क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम उम्मीद करेंगे।
ठीक है। मुझे भी काफ़ी बुरा लगता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है।